सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग और डिबेट्स एंड ड्रामेटिक सोसाइटी ने आयोजित किया नुक्कड़ नाटक। सेंट पीटर्स कॉलेज शिमला के हिंदी विभाग अध्यक्षा डॉक्टर देवीना अक्षयवर ने जानकारी देते हुए बताया कि सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग और डिबेट्स एंड ड्रामेटिक सोसाइटी के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के उपलक्ष्य पर एमपी थिएटर रिज पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक का विषय था मुझे काटो मत, मुझे रोको मत। कॉलेज की छात्राओं ने अपने अभिनय के माध्यम से महिलाओं की पारिवारिक सामाजिक भूमिकाओं को रेखांकित करते हुए उनके प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी अहम भूमिका को रेखांकित किया। छात्राओं ने चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन के विशेष संदर्भ में महिला सशक्तिकरण और प्रकृति संरक्षण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के विचार को बढ़ावा दिया। सुनो भाई सुनो सुनो, आई हमारी बोली है, सुनो हमारी बोली। सेंट पीटर्स कॉलेज की छात्रा आप सबके समक्ष एक सच्चाई लेकर आई है। सच्चाई भाई, कैसी सच्चाई? ये मेरी, आपकी और हम सबकी सच्चाई है। अच्छा, इको फेमिनिज्म क्या है? इको फेमिनिज्म समाज, संस्कृति, महिलाओं और प्रकृति की संबंधों को खोज करता है और प्रकृति के उत्पीड़न और महिलाओं के उत्पीड़न को संबोधित करता है। औरत क्या है? एक औरत, एक बेटी, एक बहन, एक माँ और एक पत्नी। पर क्या यही एक औरत की असली पहचान है? क्या औरत का अस्तित्व उसके रिश्तों पर टिका हुआ है? भारतीय नारी को त्याग, बलिदान और स्नेह के नाम पर सब कुछ न्यौछावर करना आता है, लेकिन जीने की कला नहीं आती, जो इन सब अलौकिक गुणों को सार्थक और सजीव करती है। आज हम सेंट पीटर्स कॉलेज की छात्राएं आप सभी के सामने एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपको इस समाज में औरत की दशा दर्शाना चाहेंगे। इस बात में हम ये बताएंगे कि कैसे एक औरत दिन भर काम करती है, परंतु फिर भी उसे अपने पति और अपने बच्चों से कई बातें सुनने को मिलती है। इस आंदोलन इस पर्यावरण की रक्षा करता है, लेकिन हम इसे नष्ट करते जाते हैं। जैसे एक औरत निस्वार्थ भाव से हमारे लिए सब कुछ करती है, उसी तरह पर्यावरण भी हमें बहुत कुछ देता है, जैसे फल, पानी, हवा इत्यादि। और बदले में हम क्या कर रहे हैं? हम पेड़ काट रहे हैं, हम नदियों में डैम्स बना रहे हैं और हम कूड़ा इधर उधर फेंक रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं। हमारे बुजुर्गों द्वारा से भी बोल रहे हैं मैम कुछ आंदोलनों में से पीछे से भी बोल रहे हैं कुछ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने सन 1973 में गढ़वाल में शुरू किया। यह आंदोलन एक महिला चालक आंदोलन था। इस आंदोलन से वहाँ के किसान पेड़ों को तब तक गले लगाए रखते थे जब तक वहाँ के वन विभाग के अधिकारी पीछे न हट जाए। इस आंदोलन धीरे धीरे करके पूरे देश में फैला। इस आंदोलन के जरिए हमें हमारे बुजुर्ग कहना चाहते थे कि हमें हमेशा हमारे पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आप सब लोग देख ही सकते हैं, हम लोगों ने शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में यहाँ के कितने वृक्ष काट रहे हैं, कितने सारे वृक्ष अभी भी काट रहे हैं। और इसका वृक्ष काटने का परिणाम तो हमने पिछले साल देख ही लिया, किस तरह लोगों की जान पर बात बनाई थी, किस तरह लग जाए। तो हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कैसे अपने वृक्षों को बचा कर रखना चाहिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी पर एक विशाल बांध के निर्माण के विरोध सन 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। यह श्रीमती मेधा पटकर द्वारा शुरू किया गया। यह सबसे शक्तिशाली
हो जाते हैं। दूसरा, उस विशाल आसमान में रहने वाले पशु पक्षियों की आवाज नष्ट हो जाती है। तीसरा, वहाँ रहने वाली जनजातियों को बहुत सारे